देखिए हम लोग इस वीडियो में समझ रहे हैं दशमलव का जोड़, फिर से घटाओ, गुना और भागा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है 9.67 जोड़ 26.1 है या 26.123 है मान लीजिए। तो हम लोग दशमलव के जोड़ बनाने के लिए हम लोग बात यही ध्यान में रखेंगे कि जिसमें दशमलव उसमें देखेंगे दशमलव बाद में कई संख्या, इसमें 2 है, इसमें कई है, 3 है। तो दशमलव बाद में हमको संख्या बराबर करने के लिए जिसमें कम है उसमें जीरो बैठा देंगे, जो वो कम हुआ संख्या उसमें उतना ही जीरो बैठा देंगे। जैसे देख रहे हैं इसमें 9.67 में एक संख्या कम है तो जीरो बैठा देंगे, जो 26.123 है लिख देंगे। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दशमलव बाद 3 संख्या, दशमलव बाद 3 संख्या आसानी से जुड़ जाएगा। 3 को 0 3 के 3 होगा, 2 को 7 को, 9 को, 1 को 6 को, 7 को दशमलव दे दीजिए, 6 के नीचे 9 है, 9 6 15 5 हाथ में 1, 2 को 1 को 3 को। ये बहुत ही सिंपल जोड़ है दशमलव का। एक और दशमलव का जोड़ देखिएगा, जैसे 2.46 में जोड़ना है हमको 2.3 है मान लीजिए। इसमें देखिए दशमलव बाद 2 संख्या, इसमें दशमलव बाद 1 संख्या। बोले कि दशमलव वाला संख्या में देखेंगे हम लोग कि जिसमें दशमलव है उसमें दशमलव बाद कितना संख्या, अधिकतम संख्या 2 है, इसमें 1 है। जब जीरो मतलब संख्या कम होगा दशमलव बाद में छोटा वाला संख्या उसमें 1 जीरो बैठा देंगे। क्या करेंगे, 1 जीरो बैठा देंगे। 2.46 जोड़ 2.3 जीरो बैठा देंगे। जीरो बैठाने से न मान बढ़ता न मान घटता। दशमलव के बाद में किसी संख्या के बाद दशमलव बैठा के बाद किसी भी कोई भी संख्या हो उसके बाद में जीरो बैठाएंगे तो न मान बढ़ता न मान घटता। ठीक, तो जीरो के सामने 6 के 6 3 4 7 दशमलव के दशमलव 2 2 4। बहुत सिंपल जोड़ है। चलिए इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, घटाओ देखते हैं। दशमलव का घटाओ, एक घटाओ का चिन्ह है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम लोग लेते हैं 2.46 माइनस 2.1 है। तो देखिएगा दशमलव बाद जैसे जोड़ में हम लोग देखें दशमलव बाद में क्या संख्या उतना ही, उसी तरह से इस घटाओ में भी देखेंगे। तो इसमें है दशमलव बाद क्या संख्या 2 है, इसमें दशमलव बाद 1 संख्या देखिए बैठा देंगे, माइनस 2.1 जीरो बैठा दीजिए। अब देखिए इसमें 12 कौन है, 2.46 बार आया, 2.01 बार आया, 2.46 बार आया। इसको नीचे लिखिएगा तो 6 के नीचे 0 आएगा, 6 के 6 हो जाएगा, 4 के नीचे 1 आएगा, मतलब 4 में से घट जाएगा तो 3 दशमलव दे दीजिए। 2 के नीचे 2 आएगा, क्या होगा 0 हो जाएगा। ये मेरा दशमलव का जोड़ बनकर रेडी, घटाओ बनकर रेडी हो गया। अगर नहीं समय मेरा इसको नीचे ऊपर लिख लीजिएगा। जैसे 2.46 है, 2.10 है, नीचे लिख दीजिए, घटा दीजिए। 6 में से 0 घटेगा, 6 के 6, 4 में से घटेगा 3 दशमलव का दशमलव, 2 में से 2 घटेगा 0, आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखिएगा 3.46 9 मान लीजिए, इसमें से घटाना है आपको 26 घटाना है 26.14 को। ठीक, इसमें हम देख रहे हैं दशमलव बाद 3 संख्या, इसमें दशमलव बाद 2 संख्या, ए माइनस है और ए प्लस है। माइनस वाला संख्या अधिक है क्योंकि दशमलव के बाद में अधिक संख्या 26 है और इसमें दशमलव बाद में 2 3 एक ही संख्या 3 है। जो क्या है, माइनस वाला संख्या अधिक है, प्लस वाला संख्या कम है। इसलिए क्या करेंगे, वो देखेंगे दशमलव बाद 3 संख्या, इसमें क्या हुआ 2 है, इसमें 0 बैठाएंगे, 1 0 बैठा दीजिए। 3.469 माइनस 26.140 बैठा दिया। अब देख रहे हैं कि ये माइनस वाला संख्या अधिक है, प्लस वाला कम है, इसको नीचे लिख दीजिए। तो 0 के नीचे 9 आएगा, इधर लिखा 10 में से 9 घटेगा 1, ये इधर दे दिया 4 3 बच गया, 3 में इसके नीचे 6 आएगा, नहीं घटेगा, इधर लिए 13 में से 6 घटेगा तो 7 एक दे दिया 0 1, तो 0 बच गया, 0 में से 4 नहीं घटेगा, इसलिए 10 में 4 घटेगा तो 6 दशमलव के दशमलव बैठा दीजिए। अब देख रहे हैं दे दिया 5 बच गया, 5 के नीचे कितना आएगा 3 आएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 पहले से हैं तो 2 लिख दीजिए। ये क्या होगा, माइनस में आंसर होगा क्योंकि अधिक संख्या मेरे पास माइनस में था, इसलिए क्या होगा माइनस में आंसर होगा। देखिए एक और संख्या देखिए, जैसे आपको कोई कह दे
कि 26 में से घटाइए 2.5 को, 2.56 को, तो कैसे घटाएंगे? तो हम देख रहे हैं कि जिसमें दशमलव नहीं उसमें दशमलव दे करके, और जिसमें दशमलव है दशमलव बाद में कै गो संख्या है उतना ही जीरो बैठा देंगे। ठीक है, तो 26 दशमलव कै गो संख्या जीरो, कै गो संख्या इसमें दशमलव बाद 2 गो है, तो 2 को जीरो बैठा दीजिए, -2.5 अब आसानी से क्या कर सकते हैं, आप घटा सकते हैं। इसमें देख रहे हैं 12 है, ये छोटा है, इसके नीचे इसको लिखिएगा, तो 0 0 के नीचे 5 6 जाएगा, और 6 के नीचे 2 आएगा, दशमलव आएगा। 0 किस 6 किसके सामने जाएगा, 6 0 के सामने, 0 में 6 नहीं घटेगा, एक दहाई लीजिएगा, इधर से लेगा, इधर से लेगा, ये हो जाएगा 5, इधर दे देगा, हो जाएगा 10 में से दे देगा 0 को, तो हो जाएगा 9, हो जाएगा 10 में 6 घटेगा तो 4 होगा नो, ये हो गया 9 में से 5 घटेगा तो 4, दशमलव का दशमलव दे दीजिए, ये हो गया 5 में 2 घटेगा तो 3, 2 के 2, ये क्या हो गया, दशमलव का जो बनकर रेडी हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दशमलव का गुना, दशमलव का गुना, तो गुना का एग्जाम्पल दीजिएगा। दशमलव का गुना ऐसे क्रॉस होता है, चिन्ह वाले पास जानना है, तो दशमलव मतलब एक गुना का चिन्ह है। पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए दशमलव गुना, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 में हम लेते हैं 2.4 में गुना करना हमको 1.5 से, ठीक। तो दशमलव का गुना बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को भूल जाएंगे, समझेंगे वो सिंपल गुना है, और सिंपल गुना जैसे बनाते हो वैसे ही बनाएंगे। जैसे सिंपल गुना कैसे बनाते हैं देखिएगा इधर, जैसे मान लीजिए 4 6 5 में गुना करना है हमको 1 2 से, तो सिंपल गुना कर लेते हैं, 2 5 10 के 0 हाथ में 1, और 2 6 12 1 13 के 3 हाथ में 1 2 दूना 4 1 5। दूसरा संख्या से गुना करते हैं तो संख्या छोड़ के देते हैं, तब लिखते हैं 1 के बाद 5 तक बनेगा 5, 1 बार 6 तक बनेगा 6, 1 बार 4 तक बनेगा 4, और सिंपल जोड़ लीजिए सामने सामने वाला 4 3 5 8 5 को 6 को 11 को 4 को 1 हाथों में के 5 को, जिसे सिंपल गुना बनाए। सीधा क्या किए, 2 से गुना कर लिए, फिर 1 से गुना कर लिए, क्या किए जोड़ करके यहाँ लिख दिए। तो यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, दशमलव का गुना हो उस दशमलव को भूल जाएंगे और यहाँ तक क्रिया पहले कर लेंगे। उसके बाद में देखेंगे उसमें दशमलव है तो किसमें कितना कितना संख्या, दशमलव बाद कितना कितना संख्या है उसको काउंटिंग करके और संख्या गिन कर क्या करेंगे, पॉइंट बैठा देंगे, दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, इधर पहले 5 से गुना कर लेंगे, 5 को 20 हाथ में 2, 5 दूना 10 2, 12 के 2 हाथ में 1, 12 के बगल लिख दीजिए, फिर 1 से गुना कीजिएगा, संख्या छोड़िएगा, 1 चौको 4, 1 दूना 2, जोड़ लीजिए 0, 4 को 2 को 6 को 2 को 1 को 3 को। अब देखिए पॉइंट के बाद को संख्या, अब तो यहाँ जोड़ लिए जैसे वहां जोड़े हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि इसमें दशमलव क्या संख्या 1 है, इसमें क्या हुआ है 1 को 2 को 2 गिने संख्या 1 2, यहाँ दशमलव दे दीजिए, ये दशमलव गुना बढ़कर मेरा रेडी हो गया। एक और देखिएगा 6.125 में गुना करना है 1.25 से, मान लीजिए, ठीक। पहले सिंपल गुना बना लेते हैं लोग, 5 से गुना करते हैं, 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूना 10 2, 12 के 2 हाथ में 1, 5 एकम 5, 5 को 1 6 को 5 6 30, 30 के 0 हाथ में 3 लिख दीजिए। फिर दूसरा संख्या से गुना करने क्या करेंगे, एगो संख्या छोड़ देंगे, दशमलव को हम भूल गए कि दशमलव है इसमें, पहले गुना कर लेंगे। 1 से गुना कर 2 से गुना करेंगे, दूसरा संख्या तो संख्या छोड़कर लिखेंगे, तो 2 5 10 के 0 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, 2 एकम 2 1 हाथ नहीं बचा, 2 एकम 2, 2 छक 12 के 2 हाथ में 1। अब तीसरा संख्या से गुना करने के लिए फिर क्या करेंगे, वो संख्या नहीं छोड़ेंगे, तो 1 से के 12 5 तक बढ़ेंगे, तो 5 के 5 यहाँ से यहाँ एक संख्या छोड़ेंगे, दो संख्या नहीं, 5 एकम 5, 1 दूना 2, 1 एकम 1, 1 6 के 6। अब क्या कीजिए, सामने वाला संख्या पहले जोड़ लीजिए, 5 के 5, 2 में 0 जगह तो 2 के 2, 5 को 5 10 को 10 को 6 को, 16 के 6 हाथ में 1, 2 2 4 1 हाथों में के 5 को, 3 को 2 को 5 को 6 को, 6 के 6 6 को 1 को 7 को। क्या हो गया, दशमलव का गुना मेरा बनकर रेडी हो गया। कितना होगा गुना करना उससे मतलब नहीं है, पहले सीधा सिंपल गुना कर देना है,
और देखना है कि किसमें दशमलव बाद कितना संख्या हो और दूसरा संख्या में दशमलव बाद कितना संख्या हो, उसको जोड़ दीजिए और क्या कीजिए यहाँ से काउंटिंग कीजिए। जैसे 3 को दशमलव बाद क्या संख्या है 3 को, इसमें क्या हुआ है 2 को है, 3 को 2 को 5 को गुना कर लिए, जोड़ लिए। अब देखेंगे 3 को 2 को 5 को, दशमलव बाद 3 संख्या, दशमलव बाद 2 संख्या, 3 को 2 को 5 को गिनिए संख्या 1 2 3 4 5। यहाँ क्या कीजिएगा दशमलव दे दीजिएगा तो हो जाएगा 7.65625। दशमलव बाद में संख्या का नाम लेकर के हम लोग पढ़ते हैं। तीसरे से दशमलव गुना समाप्त हो गया। किसी भी गुना को क्या कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं यदि वह पॉइंट वाला हो। दो क्वेश्चन हम लोग दशमलव के भागा वाला देखते हैं, दशमलव का भाग। अब दशमलव का भागा सीखिए और भागिए। दशमलव का भागा जैसे देखिए उनको किताब से क्वेश्चन लेते हैं दशमलव का। जैसे दिया हुआ है एक उदाहरण नंबर 1 में 1.5 भागा 0.3। सुन रहे ये देखिए 1.5 में भागा देना है 0.3 से। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल करने के लिए दशमलव क्या करेंगे उड़ाएंगे, ठीक है। और बाटा में 1 देंगे, दशमलव बदले 1 होता, दशमलव बदले क्या होता 1 होता। और जे दशमलव बाद में जे को संख्या रहता है वो 0 उतारते हैं नीचे। तो क्या संख्या 1 है, 1 उतारिएगा, फिर दशमलव इसका उड़ाइए और 1 बैठाइए और दशमलव बाद क्या संख्या था 1 0 बैठाइए। ये हो गया मेरे पास 15/10 भागा 3/10। सुन रहे हो, अब देखिएगा ध्यान से। इस 0 में 0 से भागा दे दीजिए, नीचे से नीचे में, नीचे संख्या से क्या किए भागा दे दीजिए। सुन रहे हैं, मेरे पास बच गया 15/3। अब 15 में आराम से आप 3 से भागा दे सकते हैं ना। 3 बचे 15, क्या हो गया आंसर मेरा 5 आंसर हो गया ना। बहुत सिंपल है। एक और क्वेश्चन लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2। 4.9 में भागा देना है हमको 0.7 से, ठीक है। वही काम करेंगे जैसे वहां पर किए, दशमलव उड़ाने वाला काम। दशमलव को उड़ाइए, 1 बैठाइए, दशमलव बाद में जे को संख्या आता है को 0 बैठाइए। सुन रहे हैं, 1 को संख्या 0 बैठा दिए, फिर दशमलव उड़ाइएगा 1 आएगा, 1 को संख्या आता है 1 को 0 बैठेगा। अब नीचे से भागा दे दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए मेरे पास हो गया ऊपर 49/7 हो गया। 7 सते 49, कितना आंसर आ गया 7 आंसर मेरा आ गया। कोई दिक्कत है? एक और क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। 205, इसमें लिखा हुआ 2.05 भागा 2.5। देखिएगा दशमलव के बाद इसमें 2 संख्या, इसमें 1 संख्या है। हम लोग वही काम करेंगे, दशमलव को उड़ाएंगे और 1 बैठाएंगे, जैसे को संख्या आता है को 0 बैठाएंगे, ठीक है। एक दशमलव उड़ाइए, दशमलव बाद जय को संख्या, दशमलव बदले 1, अब जब दशमलव बाद जय को संख्या आता है को 0 बैठा देंगे। 1 संख्या देगा 0 बैठा दिए, कोई दिक्कत। ये देखिएगा 10 दहिया नहीं, ऐसे मत कराइए, अभी मत कराइए, इसको देखिए नीचे। 205 बटा कितना हो गया 100 हो गया। भागा है, भागा गुना बदलेंगे, भागा क्या करेंगे गुना बदलेंगे। 10 ऊपर जाएगा, अब 25 नीचे आएगा। बोलिए अब कटा दीजिए, 10 से कम 10, 10 दहिया 100। कोई दिक्कत है? और क्या कीजिए, ध्यान दीजिए इधर। अब हम लोग क्या करते हैं, 5 से कटाते हैं, इसको 5 से कटाइए। 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 को 20, 5 को 20, 5 से कम 5। कोई दिक्कत है? 41 मिनट में कटा दिए। मेरे पास हो गया 41 बटा नीचे से गुना करिए, 10 बचे 50। अब आप क्या कीजिए, 41 में 50 से क्या करना है गुना करना है, मतलब भागा करना है। 41 लिख दीजिए और 50 से भागा दे दीजिए, ठीक है।
50 से भागा देना हमको कितना में 41 में। जीरो मरतबे बैठाइएगा, 0 मरतबे यहाँ जीरो बैठाइएगा। क्या करेंगे यहाँ एक जीरो बैठाएंगे नो। कौन बोला? चलिए भागा दीजिए। 5 के बराबर 5 अठे 40, 5 अठे 40, मतलब 400 हो गया। 0 1 कट जाएगा ये, इस पर दशमलव पर जीरो उतरेगा। 5 को नहीं, 5 दूना कई मरतबे 2 मरतबे, 5 दूना 10 तक 100 हो जाएगा। तो 50 दूना 100। बहुत ही आसान तरीके से मेरा आंसर निकल नहीं गया। कोई दिक्कत है गुना बनाने में? धीरज तुमको दिक्कत है? एक और गुना देखिए, एक और भागा देखिए। गुना कर रहे हैं, भागा देखिए एक और। मेरा दे ऊपर वाला एक और देखिए क्वेश्चन। 8 में भागा देना हमको 0.4 से, ठीक है। एक बिना दशमलव वाला संख्या, एक दशमलव वाला संख्या, तो उससे हमको डरना नहीं है, ठीक है। दशमलव उड़ाएंगे, 1 बैठाएंगे, दशमलव बदले 1 और दशमलव बाद जो संख्या तय 0 बैठा देंगे। बोलिए दिक्कत है भाई? 8 में बटा 1 दे दीजिए। 8/1 अब भागा है, भागा गुना बदलिएगा तो 10 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा। 4 एकम 4, 4 दूना 8 होगा नो। मान लीजिए चौथा क्वेश्चन है 10 दूना 20। ये क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया, समझ रहे? ये 20 मेरा क्या हो गया? आंसर प्राप्त हो गया। एक और क्वेश्चन देखिएगा। एक और क्वेश्चन मेरे पास है 0.00169 भागा 1.3। देखिए बहुत भारी भागा दशमलव का। क्या कीजिए, दशमलव उड़ाइए और 1 बैठाइए। कई को संख्या? 1 2 3 4 5 को है, 5 को 0 बैठाइए। कोई दिक्कत? यहाँ फिर बटा दीजिए, दशमलव उतार उड़ाइए, 1 बैठाइए, 1 संख्या 0 बैठाइए। सुन रहे हैं? अब क्या कीजिए, इसको गुना में बदल लीजिए। तो मेरे पास हो जाएगा 169 बटा 1 पर कई को 0, 5 को 0, कई को 0, 5 को 0 गुना 100 ऊपर 10 ऊपर जाएगा, आई 13 बजेगा, 13 नीचे आएगा। कोई दिक्कत? 1 को 0 से 1 को 0 कटा दीजिए, ठीक। अब देखिए 13 से भागा दीजिए। इसमें 13 बार कट बढ़िए तो कट जाएगा, 13 कम 13, 16 में से 13 कटेगा तो 3 बचेगा, 3 9 उतरेगा 39, 13 दिया 39, 13 मरतबा कट जाएगा। बोलिए किसी को दिक्कत है? अब क्या कीजिए, मेरे पास आ गया 13 बटा कितना? 13 बटा 10,000, मतलब 1 पर 4 को 0 का। अब देखिए जय वो 0 को हैवर का उतार उड़ाएंगे तो वो हैवर दशमलव बढ़ता चला जाएगा। तो 1 2 3 4 4 को जो उड़ा रहे हैं, तो 4 को जो उड़ाएंगे तो देखेंगे यहाँ 2 को संख्या है और 0 बैठा है, 3 को एक और 0 बैठा है, 4 को, ठीक है। और यहाँ दशमलव बैठा कर एक और 0 बैठा देंगे, इतना मरतबे पड़ जाएगा। कहने का 0.0001 क्या हो गया मेरा? ये आंसर हो गया। किसी को दिक्कत है? दशमलव का भागा यहाँ तक आप आराम से आसानी से बना सकते हो।